नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बदला तीसरी कक्षा का सिलेबस, किताबों के नाम में भी बदलाव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और शिक्षा बोर्ड से सहमति प्राप्त निजी स्कूलों में इस बार भी तीसरी कक्षा का सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया। यह परिवर्तन नई शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत NCERT द्वारा किए गए पाठ्यक्रम में बदलावों के अनुरूप किया गया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी कक्षा के लिए नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाकर सभी स्कूलों में वितरित कर दिया गया ताकि नए सत्र की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। नए सिलेबस के अनुरूप अब हिंदी विषय के लिए रिमझिम भाग 3 की जगह बिना पुस्तक को शामिल किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, आदेशों की अवहेलना पर HPU की संपत्ति हो सकती है कुर्क, जाने पूरा मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा काल का लाभ न देने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई तो संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। अदालत ने 1 हफ्ते के भीतर आदेशों की अनुपालना के आदेश दिए। बता दें कि आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में दोषी अधिकारियों को मौजूद रहने के भी आदेश दिए। मैं साथ ही कहा कि आदेशों की अनुपालना न करने पर क्यों न विश्वविद्यालय की संपत्ति को कुर्क किया जाए और दोषी अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने प्रतिवादियों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और डीन ऑफ स्टडीज को 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। सीएम सुक्खू ने रखी एलर्जली बिल्डिंग के चरण 2 की आधारशिला परियोजना की अनुमानित लागत 19 करोड़ 72 लाख रुपये। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19 करोड़ 72 लाख रुपये है और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे। अब बड़ी यूनिट की जगह 1 एकड़ नीलाम किए जाएंगे शराब ठेके, राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों को बड़ी यूनिट की जगह 1 एकड़ नीलाम किया जाएगा। शराब के करीब 400 ठेकों का आवंटन नहीं होने पर राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कर एवं आबकारी विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सरकार ने निर्देश दिए कि 2-3 दिन में नीलामी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस दौरान भी अगर कारोबारियों ने शराब ठेके लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार के निगम और बोर्डों को ठेके लेने का काम दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, हिमफेड और SIEDC के माध्यम से शराब बेची जाएगी। अमेरिकी सेब पर टैरिफ 50% से नीचे आया तो पिट जाएगा हिमाचल का सेब, बागवानों को सता रही है चिंता। अमेरिकी की ओर से भारत पर 26% टैरिफ लगाने के बाद कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने को लेकर बनाए जा रहे दबाव से हिमाचल के सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। मौजूदा समय में अमेरिकी सेब पर भारत ने 50% आयात शुल्क लगा रखा है। बागवानों का कहना है कि यदि इसे 50% से कम किया गया तो हिमाचली सेब पिट जाएगा और हिमाचल के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। बागवानी विशेषज्ञों ने भी आयात शुल्क घटने की सूरत में हिमाचली बागवानों को नुकसान के लिए चेताया और दीर्घकालीन उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जिले में सरकारी स्कूलों की युक्तिकरण प्रक्रिया हुई शुरू। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या के लिए अपनाए युक्तिकरण के फॉर्मूले पर कार्य करना शुरू कर दिया। छात्रों की संबंधित विषय में कम संख्या को देखते हुए जिन स्कूलों में एक विषय के 2-2 शिक्षक तैनात हैं उन्हें वहां से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जा रही है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला शिमला कार्यालय ने विभाग द्वारा मांगे ब्यूरो को भेजने के बाद तैयार की गई भाषा अध्यापकों की लिस्ट के अनुसार युक्तिकरण कर 16 भाषा अध्यापकों को राजधानी और इसके आसपास के स्कूलों से पद सहित दूसरे स्कूलों में तैनाती के आदेश जारी किए। इन शिक्षकों को बिना देरी किए संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग करने को कहा। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा निशा भलूनी ने माना कि जिन स्कूलों में C&B श्रेणी में 2-2 भाषा अध्यापक तैनात थे लेकिन वहां छात्रों की संख्या कम थी, ऐसे स्कूलों से 1-1 शिक्षक को पद सहित दूसरे अधिक संख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी है। शिमला में नया कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी, होटल और फ्लैट भी बनेंगे, शॉपिंग और दुकानों की भी रहेगी सुविधा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर के विकास की समीक्षा की गई। परिसर में शिमला नगर निगम के कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें, पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर शहर में पर्यटन को बढ़ावा
बढ़ावा देना है। इस परिसर का निर्माण लगभग 14 बीघा भूमि पर 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4 लाख वर्ग फुट पर तथा दूसरे चरण में लगभग 1,40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ठगने की कोशिश, एक गलती और लग जाता लाखों का चूना। जो साइबर अपराधों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब आम लोगों के साथ सरकार के मंत्रियों एवं अन्य वीआईपी लोगों को भी शिकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामले में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से करीब 8 लाख रुपये निकालने की कोशिश की गई। गनीमत रहे कि बैंक की सतर्कता के चलते यह धोखाधड़ी समय रहते नाकाम हो गई। संजौली मस्जिद मामले में अब 19 अप्रैल को होगी सुनवाई, हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामले की चल रही सुनवाई शनिवार को टल गई। अब सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। अदालत में शनिवार को हिमाचल वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाना था। हालांकि शिमला बार काउंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य के निधन की वजह से काउंसिल ने एब्सटेन कॉल किया था। इसके चलते अदालत में अधिवक्ता पेश नहीं हो पाए, लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल को दी गई। 1 जून से हिमाचल में नहीं मिलेंगी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें, इनकी जगह कांच की बोतल डिस्पेंसर अपनाएं। हिमाचल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जून 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपयोगकर्ताओं को कांच की बोतल या अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी है। 1 जून की समय सीमा इसलिए तय की गई ताकि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को खत्म किया जा सके और व्यवसायियों को नुकसान न हो। मुख्यमंत्री सुक्खू के आवास परिसर में गिरा पेड़, पहाड़ी पर अटका, टल गया बड़ा हादसा। हिमाचल की राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर के परिसर में शनिवार को फंगस से खोखला हो चुका एक पेड़ अचानक गिर गया। यह पेड़ ओक ओवर के साथ लगती पहाड़ी पर सड़क के आर पार अटक गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि पेड़ ओक ओवर की सुरक्षा दीवार से बाहर पंजाब सरकार के सर्किट हाउस की तरफ गिरा। लंबाई अधिक होने से पेड़ सड़क पर नहीं आया, उसका दूसरा कोना पहाड़ी पर अटक गया। 35 फीट लंबे और करीब 6 फीट मोटाई वाले पेड़ की चपेट में बिजली के तार आए। यदि पेड़ सीधे सड़क पर आता तो वाहन या पैदल चल रहे लोग चपेट में आ सकते थे। 10 से 15 अप्रैल तक जारी हो सकता है आईपीएल मैचों की टिकट बिक्री का शेड्यूल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल के 3 मैचों की टिकट बिक्री को लेकर 10 से 15 अप्रैल के बीच शेड्यूल जारी हो सकता है। मैचों की बिक्री को लेकर सारा निर्णय फ्रेंचाइजी द्वारा लिया जाएगा, जबकि एचपीसीए के पास से मैचों की टिकट बिक्री व टीम अभ्यास को लेकर ही शेड्यूल पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार धर्मशाला स्टेडियम में मई माह में 3 आईपीएल मैच प्रस्तावित हैं। इन मैचों के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री अप्रैल के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। धर्मशाला स्टेडियम में करीब 22,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। गश्त पर निकली पुलिस को मिली सफलता, भट्टा कुपर में चिट्टे के साथ दबोचा आरोपी। जब पुलिस की मिशन क्लीन भरोसा के तहत ड्रग पेडलरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत ढली थाना पुलिस की टीम ने भट्टा कुपर में एक 31 वर्षीय व्यक्ति को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ढली थाना की एक टीम भट्टा कुपर की ओर गश्त पर निकली हुई थी। इस दौरान पुलिस टीम ने मनोज उर्फ मन्ना निवासी गाँव करियाली, डाकघर मलोटी तहसील व जिला शिमला की संदेह के आधार पर तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से 4 किलो 180 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के लिंक खंगालने शुरू कर दिए हैं। नर्सिंग परीक्षा में मंडी की 3 छात्राएं टॉप 10 में। हिमाचल नर्सिंग की परीक्षा में अभिलाषी नर्सिंग कॉलेज टांडा की प्रशिक्षु नर्सों ने प्रदेश भर में टॉप 10 में स्थान पाया। जीएनएम प्रथम वर्ष 2023-25 बैच की हिमानी पुत्री कमल किशोर गांव बुसहर गलमा व तहसील बल ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ गांव पाधरू बग्गी की कशिश ने 5वां तथा सुमनी धार बाली चौकी की अंजना ने 6ठा स्थान पाया। इसके अलावा अन्य सभी प्रशिक्षु अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। अध्यक्ष अभिलाषी शिक्षण समूह डॉक्टर आर.के. अभिलाषी, निदेशक डॉक्टर ललित अभिलाषी, डॉक्टर नर्मदा अभिलाषी, डॉक्टर पुरमिला अभिलाषी, सचिव नरेंद्र कुमार, डॉक्टर लीलम, कार्यालय अधिकारी बी.आर. नायक, प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक सांडेली, उप प्रधानाचार्य निशा कुमारी व सभी स्टाफ ने इन प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी है।
प्याज टमाटर सस्ते, लहसुन 200 तो भिंडी पहुंची 100 रुपये। जो गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कुछ सब्जियों के दामों में अब उछाल आने लगा है, जबकि अभी कई सब्जियों के दाम लोगों को राहत देने वाले हैं। जहां आलू प्याज व टमाटर के दाम लोगों को राहत दे रहे हैं, वहीं भिंडी सहित फ्रांसबीन मटर व ब्रोकली के दामों में इजाफा होने लगा है। कई सब्जियों की पैदावार न होने और इनकी आपूर्ति न होने के कारण इनके दामों में उछाल आ रहा है, जबकि गर्मियों के मौसम में पैदा होने वाली सब्जियों के दामों में कमी आ रही है, क्योंकि इनकी आपूर्ति स्थानीय और बाहरी सब्जी मंडियों से खूब हो रही है। मैं एक और जहां आलू 20, प्याज 30 व टमाटर 20 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, वहीं भिंडी 100 रुपये, फ्रांसबीन 80 रुपये, हरा मटर व ब्रोकली दाम 60 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। वहीं लहसुन के दामों में गिरावट आई है और पहाड़ी लहसुन जहां 200 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, वहीं देसी लहसुन 160 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। वहीं गर्मी के कारण नींबू के दामों में भी उछाल आने लगा और इसके दाम 240 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। कर्मचारियों के सभी खाली पदों को एक साथ नहीं भरेगा एचपीयू। जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू में लंबे समय से रोकी पड़ी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए एचपीयू प्रबंधन ने सरकार से एक बार फिर पत्राचार किया है। एचपीयू में कर्मचारियों के काफी पद खाली होने व हर माह 3 से 4 कर्मचारियों के औसतन सेवानिवृत्त होने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगी है। सूत्रों के अनुसार जल्द इसे लेकर मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक विभागों में जरूरत के अनुसार भरा जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत भी आरसीसी के 282 पदों के लिए 584 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। जब प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा द्वारा रविवार को भी आरसीसी की परीक्षा करवाई गई। विभाग ने इसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला को परीक्षा केंद्र बनाया था। इस परीक्षा में कुल 584 उम्मीदवारों ने भाग लिया। समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा इस दौरान स्वयं परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। यह परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 बजे तक चली। इस दौरान उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया था। पावर सेक्टर में चल रहे घोटाले हैं बिमल नेगी की मौत का कारण। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर भाजपा मुख्यालय दीप कमल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पावर जनरेशन के सेक्टर में बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को लंबे समय से कोई करने को तैयार नहीं था, उन्हें देश की प्रतिष्ठित और प्रतियोगी कंपनी SJVN और NHPC को दिया गया, क्योंकि उन कंपनियों की क्षमता थी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। चारों पावर प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है और सरकार अब उनसे प्रोजेक्ट वापस ले रही है। उनकी बातचीत आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की कुछ कंपनियों से चल रही है। इन सब में बहुत बड़ा खेल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट्स में पहले भ्रष्टाचार के कारण ही HPPCL के महाप्रबंधक बिमल नेगी की मौत हुई है। उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, यह भी रहस्य अब गहराता जा रहा है। सरकार ने 15 दिन का समय उनके परिवार को दिया था, वो भी पूरा हो गया और उस दौरान सरकार एक आरोपी से पूछताछ भी नहीं कर पाई। परिजन CBI जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार जाने किसे बचा रही है। पावर सेक्टर में जो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है नेताओं का, अधिकारियों का, जिस पर पर्दा डालने का काम सरकार कर रही है। फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाएगा ड्रोन। विभाग ने लिया नई तकनीक का सहारा। जब फायर सीजन में हिमाचल की वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस बार ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। यह पहला मौका है जब वन विभाग ने वनों को आग से बचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। शुरुआती दौर में 5 ड्रोन की मदद ली जा रही है, जबकि आने वाले समय में ज्यादा ड्रोन वनों के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगे। साथ ही फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम के लिए कर्मचारी सहित रैपिड फॉरेस्ट फायर फाइटिंग फोर्स, स्वयं सेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों का पंजीकरण किया। मैसेज मिलते ही तत्काल स्पॉट पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फायर सीजन के दौरान हिमाचल के वन अग्नि के गंभीर खतरे का सामना करते हैं। यह आग न केवल वनस्पति और जीव जंतुओं को नष्ट करती है, बल्कि जान माल और आजीविका को भी खतरे में डालती है। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस फर्जी, 15 जून को ही होगी नीट पीजी परीक्षा। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस नोटिस को फर्जी करार दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब यह 17 अगस्त को होगी। सरकार की PIEB फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों से प्रमाणिक जानकारी के लिए netboard.education.in पर जाने को कहा गया। आपको बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस नीट पीजी परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्ट में कराएगा। वह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी। आपको बता दें कि नीट पीजी परीक्षा MD, MS व PG डिप्लोमा जैसे PG मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है।
हिमाचल में चली गर्म हवाएं, ऊना में पारा 35 पार, 10-11 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार को गर्म हवाएं चली। वह प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार और ऊना में 35 डिग्री के पार पहुंच गया। वह 9 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वह धूप खिलने से पारे में और बढ़ोतरी दर्ज होने का पूर्वानुमान है। वह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 10 और 11 अप्रैल को राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती 28 अप्रैल तक कर आवेदन। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने बजट भाषण में नए वित्त वर्ष में युवाओं को 25,000 नौकरियां देने का वादा किया, जिस पर प्रदेश सरकार ने आज अमल करना शुरू कर दिया। इसके तहत सरकार ने शिक्षा विभाग में हजारों पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में नाइलेट के जरिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 6692 पदों को आउटसोर्स भर्ती से भरा जा रहा है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 28 अप्रैल तक आवेदन करना होगा, जिसके लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष तय की गई है, जिन्हें प्रति माह पद के हिसाब से 4,075 से 32,490 तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में 6297 पद प्री प्राइमरी शिक्षकों के भी पद भरे जाने, जिसके लिए भी इसी महीने से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद अब शिक्षा विभाग ने पुनः भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं के पास रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने स्कूल शिक्षा निदेशालय से इसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है। यह जानकारी आने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। घर में चल रहा था नशे का अवैध कारोबार, पुलिस को बोरियों के हिसाब से मिला नशा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सिरमौर पुलिस द्वारा भी नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नशा तस्करों के खिलाफ छेड़े गए इसी अभियान के तहत सिरमौर पुलिस ने एक घर से बोरियों के हिसाब से नशा बरामद किया, जबकि दूसरे मामले में पुलिस ने उपमंडल पांवटा साहिब में नशा तस्कर से 425 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। वहीं पहला मामला पुलिस थाना माजरा के तहत सामने आया। यहाँ जिला पुलिस की SIU टीम ने दाऊद खान निवासी जगतपुर गांव पावटा साहिब के घर पर दबिश दी। में SIU टीम ने आरोपी के रिहायशी मकान से 3 बोरियों में भरी 17 किलो 560 ग्राम चूरा पोस्त यानी भोक्की बरामद की है। में SIU ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। में आरोपी के खिलाफ माजरा पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। मरीजों तीमारदारों समेत डॉक्टरों को इन्फेक्शन से बचाएगा ये मेडिकल कॉलेज, जाने कैसे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन नाहन अब मरीजों तीमारदारों सहित डॉक्टरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर संभव इंतजाम करेगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत इन्फेक्शन से बचाव को लेकर प्रबंधन की तरफ से कई उचित कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन की हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिन्हें प्रबंधन की तरफ से धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वन भूमि पर जीवन यापन करने वालों को मिलेगा मालिकाना हक, जाने क्या होंगे नियम और शर्तें। जनौनी विश्वविद्यालय सोलन में वन अधिकार अधिनियम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने वन भूमि पर निर्वहन करने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। लाहौल स्पीति की चंद्रा नदी में झारखंड के 2 युवक बहे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला लाहौल स्पीति की चंद्रा नदी में झारखंड के 2 युवक नदी में बह जाने का मामला सामने आया है। इनमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना सिस्सू में हेलीपैड के पास की है, जहाँ 2 पर्यटक पुरानी और टूटी हुई लोहे की पुलिया पर चढ़ गए। पुलिया पर से पानी बह रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा व्यक्ति भी नदी में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। रिश्वत मामले में पकड़े गए फील्ड कानूनगो व पटवारी को मिला पुलिस रिमांड। जिला सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा स्थित धर्मशाला की टीम द्वारा शनिवार को इंदौरा के सूरजपुर ब्लॉक में एक फील्ड कानूनगो व पटवार सर्कल डमटाल में तैनात पटवारी यानी कि पुनर्नियोजन के आधार पर कोई रिश्वत मांगने में मामले में पकड़ा गया था, जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मैं बता दें कि शिकायतकर्ता इंदौरा निवासी भूरी सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा धर्मशाला में रिश्वत से संबंधित एक मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी।
लडोली में इस खतरनाक जानवर के आतंक से सहमे लोग। जब उपमंडल अंब के तहत लडोली गांव में तेंदुए का आतंक लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया। मैं बीते कुछ दिनों में तेंदुए कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। मैं ताजा घटना वार्ड नंबर 7 की है, जहां रात के समय स्थानीय निवासी निर्मल सिंह के पालतू कुत्ते पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसने बताया कि रात के समय करीब 2:30 बजे तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया। मैं शोरगुल होने के कारण तेंदुआ मौके से भाग गया, लेकिन कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन रेंज अधिकारी एम राहुल ठाकुर का कहना है कि इस बारे में सूचना मिलने पर विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए उचित स्थल पर पिंजरा लगा दिया है। ब्लास्टिंग से तबाह हुए घरों का नहीं मिला मुआवजा, गुस्साए ग्रामीणों ने रोका रेलवे सुरंग का काम। जब बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बामटा के बद्यात एवं नौक गांव की सीमा पर भानुपल्ली बरमना रेल लाइन के तहत बन रही सुरंग का स्थानीय लोगों ने काम रोक दिया। प्रोजेक्ट के गुस्साए प्रभावितों व विस्थापितों ने बीते 1 वर्ष से ब्लास्टिंग से तबाह हो रहे घरों का मुआवजा नहीं देने के विरोध में कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।